मोअज़्ज़ज़ हज़रात व ख़वातीन आदाब। डॉक्टर खान्स मेडिकल ज़ोन में आपका इस्तकबाल है। आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है गैंग्रीन, जिसका मतलब है टिश्यूज़ का मर जाना और ब्लड सप्लाई में कमी वाक़ होना। और ये दो तरह का होता है, ड्राई और वेट। आज हम डॉक्टर सीवैस खान साहब से इसके ताल्लुक़ से तफसीली गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, जी उमूमन आम तौर पर ये शिकायत यानी गैंग्रीन की डायबिटीज़ के मरीज़ों में पाई जाती है। जी, तो ये इसकी हालत क्या होती है और इसमें क्या होता है डॉक्टर साहब? जी। इससे पहले कि मैं गैंग्रीन पे बात करूं, आपको बता दूं कि हमने 2 एपिसोड्स डायबिटीज़ के ऊपर लिए थे। एक तो पहला था डायबिटीज़ का, उसके बाद दूसरा एपिसोड दो टाइप की जो डायबिटीज़ होती है उस पर हमने बात की थी। अब उसका तीसरी कड़ी है जो गैंग्रीन की शक्ल में आपके सामने आ रहा है। जी। गैंग्रीन हैपन्स व्हेन ए लैक ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड does not reach tissues. Gangrene refers to the death of body tissue due to either a lack of blood flow or a serious bacterial infection. मतलब जबकि अपने हमारे टिश्यूज़ में खून का दौरान कम आ जाता है, इसकी वजह क्या हो सकती है कि टिश्यूज़ मर गए होते हैं या टिश्यूज़ नाकारा बन जाते हैं। इसकी वजह से जो है ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर जब नहीं जाता तो इसको गैंग्रीन, उसमें जो है गैंग्रीन कहते हैं। और उसमें उसके सिम्टम्स के मुताल्लिक़ आप पूछ रहे थे। जी। अलामत इसकी क्या है डॉक्टर साहब, कैसे पहचाना जाए कि ये दरअसल गैंग्रीन है? जी। एनी कंडीशन दैट अफेक्ट्स योर ब्लड फ्लो increases your chances of getting gangrene. Once the blood flow slows down, the parts like toe, fingers, foot become black slowly and the sensation is diminishes. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही किसी भी ऑर्गन में, किसी भी हिस्से में खून का दौरान कम हो जाता है, खून में ऑक्सीजन होता है, ये तो आप जानते हैं। तो खून जब नहीं पहुंचता तो ऑक्सीजन भी उनको नहीं पहुंचता उस ऑर्गन को। तो जब उस ऑर्गन को नहीं पहुंचता तो वो जो है स्लोली उसके जो टिश्यूज़ होते हैं आहिस्ता आहिस्ता मरने लग जाते हैं, आहिस्ता कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं। उसकी अलामत ये हैं कि वो तो पहले तो वो काला बन जाएगा, उसके स्लोली ब्राउन, उसके बाद में काला बनता, उसके बाद में उसका सेंसेशन ख़त्म हो जाता। उसका सेंसेशन का मतलब ये हुआ कि टच करेंगे तो उन्हें महसूस नहीं होगा, गर्म पानी डालेंगे तो भी उन्हें महसूस नहीं होगा, अगर बाई चांस अगर कुछ मार लग भी जाए तो यानी क़ुव्वत हिस जो है ख़त्म हो जाती है। हिस की क़ुव्वत जो है टोटली तौर पर कम हो जाती है। अब उस हिस्से में गैंग्रीन का पैदा होना शुरू होता है। सेंसेशन भी गया, ये भी ख़त्म हो गया। अब आप पूछेंगे कि इसकी वजह क्या है कि सर्कुलेशन किन वजूहत की बिना पर उन ऑर्गन्स में नहीं पहुंच पाता। तो नंबर 1 ये है कि नैरोड आर्टरीज हो जाते हैं। आर्टरीज जो है बिल्कुल ऐसे बड़े जो रहते हैं बारीक हो जाते हैं नैरोस, इसमें से खून का पास होना मुश्किल होता है। और इस कैफियत को हम लोग जो है अथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अथीरोस्क्लेरोसिस यानी नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, एक वो वजह है। और उसके बाद पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ होती है। तीसरा जो है स्मोक, जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं उनके भी आर्टरीज जो है छोटे बन जाते हैं। ट्रामा और सीरियस इंजरी, कुछ ऐसा एक्सीडेंट या कुछ इसी और वजह से जहाँ से वो उसका सिलसिला खून का जो जाने का सर्कुलेशन का जो सिलसिला होता है वो कट जाता है, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। फ्रॉस्ट बाइट, और फ्रॉस्ट बाइट का मतलब क्या हुआ, ए कंडीशन इन विच स्किन एंड द टिश्यूज जस्ट बिलो द स्किन फ्रीज, स्किन के नीचे जो टिश्यू होती है वो फ्रीज हो जाता है, वो यानी आइस बन जाता है एकदम से, जिसकी वजह से जिस पे जो है वो दाखिल नहीं हो पाता। क्या सर्कुलेशन का जो है आना बिल्कुल कम हो जाता वहाँ। तो अब उसके बाद होगा। और उसके बाद एक और कंडीशन है ओबेसिटी, इंसान का बहुत ज़्यादा मोटा हो जाना। अब इसमें वीकेंड इम्यून सिस्टम, हमारा जिस्म भी कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से जो है इम्यून सिस्टम बिल्कुल नाकारा बन जाता है, काम नहीं कर सकता। तो ये थे वो अलामत जिनकी वजह से दौरान खून में जो है जिस्म में कमी पैदा हो जाती है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अक़साम भी हैं कुछ? हाँ जी, बिल्कुल है, बता रहा हूँ मैं आपको। व्हेन गैंग्रीन स्टार्ट स्प्रेडिंग इट causes tissues to die in some part of the body, often the hands or feet. It's a serious condition that can result in amputation of a limb.
It needs urgent treatment to halt the spread of tissue's death as rapidly as possible. Remember, diabetes limited to gangrene. मतलब ये हुआ कि ये एक बहुत सीरियस कंडीशन है। अगर ये जैसे ही एक गैंग्रीन अंदर जिस्म में पनपने लगता है, पैदा होने लग जाता है, उसके ऊपर बहुत जल्दी हमको ध्यान देनी पड़ती है। अलामत तो बिल्कुल सही है। एक तो क्या है कि हिस्स चली आ जाती है, इसका रंग डिस्कलरेशन होने लगता है, और इंसान को गरम गरम पानी भी अगर डालो तो पता नहीं चलता इनको। तो ये तमाम चीज़ें अलामतें ऐसे हैं जिसकी वजह से जो है गैंग्रीन का आ जाना आ गया है बोल के इस तरह से होता है। अब गैंग्रीन कैन समटाइम्स बी ट्रीटेड विदाउट सीरियस एम्पुटेशन, स्पेशली इफ इट इज़ कॉट अर्ली। अब मान लीजिए हर गैंग्रीन का 99% बल्कि 100% इलाज होता है एम्पूट करो, यानी मतलब काट देना। अंगूठा है जिसे पंजे से काट लेना, इसको काट देंगे तो वो जो हिस्सा जो सड़ गया है, जो मर गया है, वो हट जाए, तो ये जो हिस्सा है वो जो सही हिस्सा रहता है वो उसमें ये हो जाता है सर्जरी। जी 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 जी। तो उसमें बहुत जल्दी जैसे ही हो, इसे देर नहीं करना। एक तो मरीज़ क्या करते हैं कि पहले तो बोलते नहीं कि हमें ऐसा हो रहा है बोलकर, और जो घर में जो रहते हैं उनके जो इनमेट्स, जो उनकी देखभाल करने के लोग, वो भी नहीं पहचानते कि इनके साथ क्या हो रहा है। ये क्या समझते हैं सुंद हो गया है पैर, इसकी वजह से इस तरह से हो रहा है, ये भी गलत है। भाई इसके लिए क्या है कि अगर सबसे पहले थोड़े थोड़े अलामात जो नज़र आते हैं, उन अलामात को सामने रख कर अगर इलाज किया गया तो एम्पुटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। एम्पुटेशन का मतलब क्या हुआ कि कट करके निकाल के फेंक देना। लेकिन यहाँ पे नादानी एक पेशेंट की कि जो है वो ये कर लेता है, वो बोलता नहीं, जिसकी वजह से एम्पुटेशन की हद तक पहुँच जाता है वो। ज़रा 2 टाइप ऑफ, अभी आपने कहा कि कितने टाइप ऑफ गैंग्रीन है। अब 2 रकम के गैंग्रीन है इसमें। एक तो ड्राई गैंग्रीन कहते हैं इसको, और दूसरा वेट गैंग्रीन कहते हैं। जी जी। अब इसमें ड्राई गैंग्रीन में अकर्स व्हेन द ब्लड सप्लाई टू टिश्यूज इज कट ऑफ द एरिया, becomes dry, shrinks and turns black। अब उसमें जहाँ जब ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ नहीं पहुँचता, ड्राई गैंग्रीन की बात कर रहा हूँ मैं आपको, तो उसमें वो उंगलियाँ सिकुड़ जाते हैं, यानी ज़िर जाते हैं, यानी मतलब सूख कर नाखून भी छोटा हो जाता है, उंगली भी छोटी होती है, उसका शेप भी टेढ़ा होता है, ये ड्राई गैंग्रीन होता है। अब इसमें व्हेन द ब्लड सप्लाई टू टिश्यूज नहीं पहुँचता तो ये प्रॉब्लम आती है, उनको ड्राई गैंग्रीन उसको कहते हैं। अब यहाँ जो है वेट गैंग्रीन जो होता है, इसका दूसरा टाइप का, अकर्स इफ बैक्टीरिया इन्वेड्स दिस टिश्यू, मेक्स द एरिया स्वेल, ड्रेन फ्लूइड एंड स्मेल बैड। अब वहाँ पर जो है एक तो सर्कुलेशन कम हो गया, हिस्स भी मर गई, अब उस पर जो है बैक्टीरिया का इन्वेजन शुरू होता है, बैक्टीरिया उस पर हमला करने लगते हैं। पहले तो मक्खियाँ बैठेंगे, मक्खियाँ अंडे दे देंगे, तो इस तरह से बैक्टीरिया पैदा होता है। जब जैसे ही बैक्टीरिया पैदा होते हैं वो हिस्सा सड़ने लगता है, उस पर गंदी बू आने लगती है, उसमें से कुछ रतूबत रिसने लगती है। जी जी जी। और रिसकर जो है वो बहुत बुरी कंडीशन का हो जाता है, जी जी। बदबू होती है। अब चूँकि मरीज़ को बदबू सुबह, दोपहर, शाम, रात, हर लम्हा उसको सूंघते 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 क्या होता है, उसकी हिस्स मर जाती है, यानी उसे पता ही नहीं चलता कि उसके जिस्म से बदबू निकल रही है। जी जी। लेकिन जो लोग उससे मिलने आते हैं, जो लोग उसको देखने के लिए आते हैं, उनको जो है पता चलता है कि यहाँ पे कुछ अजीब किस्म की बदबू है, जैसे चूहा कहीं मरा हुआ हो, यहाँ से कोई गंदगी आ गई हो, इस तरह से बदबू से। तब ये मरीज़ क्या करते हैं कि अपने पैर को छुपा लेते हैं, या उस हिस्से को छुपा कर या ओढ़ ढांक लेते हैं ताकि बदबू उन तक ना पहुँचे। ये बहुत बड़ी गलती होती है। ये इस तरह से करने से जहाँ अंगूठे को एम्पुटेशन की ज़रूरत पड़ती है तो पूरा पहुंचा ही निकालना पड़ता है। डॉक्टर साहब ये एक दरिया में पूछ, ये सिर्फ अंगूठे ही पे क्यों होता है? नहीं, आमतौर पर क्या है कि अंगूठे का बहुत कम काम रहता है, हाथ का अंगूठा नहीं, पैर की बात कर वही बोल रहा हूँ, बहुत कम काम रहता है उसका। अब उसी में जो है ज़्यादातर पर ब्लड सर्कुलेशन कम पहुंचता है वहाँ, तो सबसे पहले अंगूठे का भी हो सकता है, और कभी कभी उंगली में भी आ सकता है वो, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, आखिरी उंगली, वहाँ भी हो सकता है वो। ऐसा नहीं है कि ये अंगूठे भी आएगा, बहुत ज़्यादा तौर मगर उमूमन अंगूठा ही, उमूमन अंगूठा ही। अब वो जब है तो उसको कट कर लेंगे तो अलग अफजल हो जाएगा, कम कर लेंगे। अगर छोड़ देंगे तो वो इन्फेक्शन बढ़ते 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 जो है पहुँचे तक, घुटने टुकने तक निकालना की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, वेट गैंग्रीन कैन स्पेंड मच क्विकर देन ड्राई गैंग्रीन। और ये भी याद है कि ड्राई गैंग्रीन को एक पर्टिकुलर उंगली के बाद रुक जाता है उसका सड़ना, उसका फैलना, लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन लाइक सेप्टिक शॉक इफ़ नॉट ट्रीटेड इमीडिएटली। फौरी तौर पर उसका इलाज नहीं किया गया तो सेप्सिस हो जाता है पेशेंट को, तो उसकी वजह से सेप्टिक शॉक भी हो सकता है
जिसकी वजह से जो है ये गैंग्रीन बहुत ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करता है। अब यहाँ ड्राई गैंग्रीन में क्या है, ये डिस्कलर्ड होता है, ब्लैक यूजुअली, जैसा कि मैंने कहा, विथ acute and excruciating pain, survived skin or ranging in color, ब्राउन टू पर्पस टू ब्लैक टू डेवलप स्लोली। अब वह ड्राई गैंग्रीन में क्या है, सबसे पहले ब्राउन हो जाएगा वो, उसके बाद ब्राउन होते होते डार्क ब्राउन बन जाएगा, उसके बाद काला बन जाएगा, उसके बाद जो है वो उंगली सिकुड़ जाती है, तो निकालना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये थे 2 अक़साम गैंग्रीन के, जिनके लिए इंसान का जानना बहुत ज़रूरी है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम पेशेंट से कि जैसे ही इनकी किसी भी हिस्से की, खुसूसियत से पैर के हिस्से में हिस्सियत कम हो गई हो, द सेंसेशन इज डिमिनिशिंग, द सेंसेशन इज नॉट एट ऑल फाउंड इफ़ यू पोर इवन द हॉट वाटर, द पेशेंट डज नॉट फील। अगर उस पर कुछ आग लग गई थोड़ा तो भी पता नहीं चलता। तो इस तरह से अगर ऐसी कंडीशन आती है तो फौरी तौर पर अटेंड करें और अपने पैर को बचाएं और अपने अंगूठे को बचाएं, अपने जिस्म के तमाम हिस्सों को बचाएं। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता, ऐसा होने के लिए ना दें। तो ये थे गैंग्रीन के 2 अक़साम। जी डॉक्टर साहब, हमने मैं समझता हूँ कि गैंग्रीन पर हम लोगों की गुफ्तगू आज मुकम्मल है। हाँ। तो हज़रात व ख़वातीन, हमने डॉक्टर सिवास खान साहब से गैंग्रीन के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। आपने बताया कि ये गैंग्रीन क्या होता है, इसके अक़साम क्या हैं और इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है, और एक मरीज़ को क्या करना चाहिए, डॉक्टर के मशवरे पर फ़ौरन उस पर अमल करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप को बहुत मालूमात, या आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा गैंग्रीन के ताल्लुक़ से। जब तक के लिए कि हम अगले मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएं, हम इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।